राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है? सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है ये अंडरस्टैंड कर लो। उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो। गुरु मंत्र आपको क्या कहता है वो समझ लो। प्रश्न का उत्तर यहाँ चाहिए तो आपको कमेंट करने होंगे, नहीं तो पर्सनल में आप अपना पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। आपको अंदर से लग रहा है कि काम नहीं बनेगा, भाई जाओ वहाँ तक, जा करके काम बनवा कर आओ अपना। आपका काम, आपको अंदर से कुछ शक है, भाई ये मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। ये बंदा जो मुझे बता रहा है, आपको मंडे को किसी ना किसी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, अच्छे पोजीशन वाला इंसान है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अंदर से शक है। आपको ऐसा लग रहा है होगा नहीं होगा, शाम तक यानी कि सेकेंड हाफ में कोई ना कोई काम निकल आएगा। ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से आप उस काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे और उस काम को करने की कोशिश करोगे। ट्रस्ट करो, वो जो भी आपको बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है अपने हाथ से मेहनत करते हुए सपोर्ट भी लोगे सेकेंड हाफ में कि भाई आप भी मेरी मदद करो, मैंने बहुत अच्छा सा कोई चीज़ बनाई है, उसके अंदर आप मेरी मदद करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपके लिए ट्यूसडे वाला दिन बहुत बढ़िया। मगर मेहनत, आपको अपना काम बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपको काम बढ़ाना पड़ेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी कि आपको दो सिचुएशंस में से समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। यानी कि आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। इंसान कहता है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो उसके बाद आप करोगे क्या? आप परेशान, अंदर से दिक्कत में। अब भाई किस तरह से आगे बढ़ें? तो यहाँ पे क्या चीज़ है, खुद को बदलो, एक इमोशनली साउंड हो जाओ। एक तो शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू करो और उसके बाद अपने आप को चेंज करना शुरू करो, क्योंकि बदलाव आप में आना बड़ा ज़रूरी है। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस आपकी वजह से है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं हो और बिल्कुल बिना सोचे समझे अगली चीज़ में कूद पड़ना चाहते हो। तो मत कूदो, वहाँ पे कुछ बेटर आपको नहीं मिलेगा। सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल से आपको वो चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं नहीं मुझे ये वाली कंपनी नहीं चाहिए, मैं तो दूसरी कंपनी में और मुझे प्रोग्रेस, भाई वहाँ कुछ फालतू मिलने वाला नहीं है। वहाँ आपको 1 लाख की बजाय 1000 रुपये बीच में से कम ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ सोच के आगे मत बढ़ना। और अगर 1000 रुपया बढ़ के भी मिल गया तो आपको उसमें क्या बेनिफिट, ठीक है। तो जहाँ हो वहीं रहो, अपने आप को उसी स्थिति में रहकर बेहतर करने की कोशिश करो। इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना और ना ही अपनी जॉब को छोड़ देना, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी मत कर लेना। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम, कोई किसी चीज़ का अभाव नहीं है, सपोर्ट भी पूरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए है क्या, कि आपके लिए कोई ना कोई काम इस तरह का निकल आएगा कि आप उस चीज़ को करने के लिए बाध्य हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, आपको उस चीज़ के लिए क्या है, सबका सपोर्ट और सबके साथ की ज़रूरत है। तो सबको मिलजुल कर एक साथ लेकर के चलो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा बड़ा ज़बरदस्त, इमोशनली अनसाउंड। फ्राइडे वाले दिन कभी भी जीवन साथी से मत झगड़ा करना, ठीक है। यहाँ आप कहीं ना कहीं मदर या अपनी सिस्टर या अपनी बेटी या इमोशनली कहीं अटैच होते हुए दिखाई देते हो, वहाँ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो कोशिश करना कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें, जो जगा देना देसी घी की, उनके आगे नतमस्तक हो जाना। 5 इलायचियाँ जो हैं उनके आगे रख देना कि माता रानी भोग लगाओ। उसके बाद उन 5 इलायचियों को उठाकर अपने पर्स में रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपका दिल किसी चीज़ के कारण दुखी हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते आप एकदम शांत हो जाओगे। शांत तरीके से जो है आप अपनी चीज़ों को है संभालने की कोशिश करोगे, ठीक है। दिल और दिमाग शांत है, सुकून है,
कोई बात नहीं, मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई है जिस आगे बढ़कर आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना, यानी कि उसके सामने इतना ज़्यादा बढ़ के बात नहीं करना जिसके कारण आपको बाद में दिक्कत आए या परेशानी आए। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, गुरु मंत्र में बता देती हूँ। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया या आपने कुछ भी किया उस चीज़ के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरा भी जिस सिचुएशन में है वो शायद आप अपने आप को तो समझ पा रहे हो लेकिन दूसरे की स्थिति को आप समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरा किस स्थिति में है वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करनी है। आप अपने हालात से मजबूर हो, सामने वाला भी पता नहीं किस चीज़ से मजबूर है। तो वहाँ आप जब दूसरे को भी अंडरस्टैंड करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो शंकर भगवान की आराधना आपको विशेष तौर से इस हफ्ते में करनी चाहिए। उनको जल अर्पण करना चाहिए, उनके मंदिर में जाकर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उनको भेंट करना चाहिए। कभी दूध चढ़ाए, कभी तिल चढ़ाए, कुछ फ्रूट्स ले गए, वटेवर आपका जो भाव करे वो चीज़ें आप उनके लिए ले जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जीवन के अंदर आपको समझौता करना ज़रूरी है, एडजस्ट करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र आपके लिए इस वीक में यही है कि ट्राई टू एडजस्ट। अगर आप एडजस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। ठीक है ना, तो यही आपके लिए जो है गुरु मंत्र। आप करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।